वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका शीर्षक है बंधुत्व, जाति और वर्ग। आप सभी जानते हैं अध्याय 2 में हमने पढ़ा है, या इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है समय है ये 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी के बीच का। ठीक है, कितना टाइम है ये? 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का, यानी कि लगभग 1000 सालों के बीच समाज में जो परिवर्तन आए हैं उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने चैप्टर 2 में? हमने यही पढ़ा है कि आर्थिक और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं इस पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस लेसन में हम यही जानेंगे। जैसे कि आर्थिक सामाजिक जीवन में कृषि का विकास हुआ है और कृषि के विकास से लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया है। शिल्प विशेषज्ञों का एक सामाजिक समूह का उदय हुआ है। संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को और अधिक प्रखर बना दिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो साहित्यकार हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? वो प्रयोग करते हैं साहित्यिक रचनाओं का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? साहित्यिक रचनाओं का। मतलब जो साहित्य लिखा गया है वो उन्हीं का सहारा लेके इनके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो कुछ जो ग्रंथ है वो सामाजिक व्यवहार के मानदंड भी तय करते हैं और कुछ ग्रंथ जो है समाज का चित्रण करते हैं। कुछ ग्रंथ क्या करते हैं? समाज का चित्रण, की समाज के बारे में बताते हैं कि भी किस तरह का समाज था। यहाँ पे जो पिक्चर लगाई गई है स्क्रीन पे, ये जो पिक्चर है ये किस टाइम की है? 17वीं शताब्दी में जो महाभारत का दृश्य है वो मृण्मयी मूर्ति कला से है। कौन सी कला से है? मृण्मयी। ठीक है, मूर्ति कला। ये जो मृण्मयी मूर्ति कला है ये किस टाइम कहाँ प्रसिद्ध रही है? पश्चिमी बंगाल में। और मैंने इसका टाइम जैसे अभी भी बताया 17वीं सदी। ठीक है, तो इस पिक्चर में क्या बताया गया है? एक युद्ध का दृश्य है। और ये कौन सा दृश्य है? महाभारत के युद्ध का एक दृश्य दिखाया गया। तो इसी तरह से जैसे हम साहित्यिक जो रचनाएं उनकी बात कर रहे थे, तो इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो इतिहासकारों के लिए एक सामग्री का काम करती है, किसी भी काल को जानने के लिए, किसी भी समय को जानने के लिए। अब ये याद ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भी ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया इनमें और किसकी रचना हुई अभिलेखों, ग्रंथों और जैसे कि सिक्कों, इनसे ही हमें प्राचीन समय के बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में हम सबसे एक बड़ा जो विशाल ग्रंथ है महाभारत, ठीक है, ये महाकाव्य के नाम से इसकी रचना हुई है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच में, यानी कि पूरा का पूरा 1000 साल या 1000 वर्ष का समय लग गया इस बुक को लिखने में, या इसमें घटनाओं का 1000 वर्षों के बीच की घटनाएं इसमें हुई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये जो बुक है महाभारत, इसमें क्या है? दो पक्षों के बीच लड़ाई का वर्णन। ठीक है, दो पक्षों के बीच लड़ाई या युद्ध का वर्णन। तो ये दो जो पक्ष हैं वे कौन कौन से थे? कौरव और पांडव। ठीक है, क्योंकि ये महाभारत से रिलेटेड सीरियल भी बने हैं, इस पे फिल्म भी है, तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान महाभारत के बारे में सभी को ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो पक्ष, उनके बीच युद्ध का वर्णन। ठीक है, तो ये सब जब ये पक्ष कौन से थे? कौरव और पांडव। दोनों किससे संबंधित थे? कुरुवंश से। जब एक वंश से संबंधित थे तो इनके बीच लड़ाई क्यों हुई? तो उसका रीजन क्या रहा है? भूमि या राज्य। ठीक है, तो इन सब के कारण लड़ाई हुई।
तो नेक्स्ट इसमें लेते हैं कि जो महाभारत है इसका किस तरह से फायदा हुआ है समाज को, मीन्स इसके आचार व्यवहार का सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले है 1919 में वीएस सुखथांकर ने क्या किया, एक योजना की शुरुआत की और सभी विद्वानों के साथ मिलकर उन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो जितनी भी देश भर में पांडुलिपियां थी महाभारत की संस्कृत की, सभी पांडुलिपियों से उन्होंने श्लोकों को चयन कर लिया कि कौन से श्लोक अच्छे हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक चयनित किए गए हैं उन्हें कहाँ से मिले हैं, ये उनको लगभग सभी पांडुलिपियों में मिले। ठीक है, पांडुलिपि क्या होती है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? तो बच्चों इसके बारे में बताती हूँ। पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई सामग्री जो कि बुर्ज या पेड़ की, बुर्ज एक पेड़ था तो बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी या पत्तों पे, ठीक है, हाथ से लिखी गई, तो इनको हम पांडुलिपि कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि जितनी भी पांडुलिपियां थी उन सब से श्लोकों को चयन किया गया और उनका प्रकाशन किया गया है, मतलब जो श्लोक चुने गए 13,000 से अधिक पृष्ठों में। ठीक है, और उसके अनेक खंड भी बना दिए। और इस काम को करने में इतिहासकारों को कितना समय लगा है? लगभग 47 वर्ष। कितना समय लगा है इस काम को करने में? 47 ईयर्स। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया में जितने जितने श्लोक चुने गए हैं सभी पांडुलिपियों से, तो दो बातें मेन रूप से सामने आई हैं। एक तो संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता है। ठीक है, जितने भी पाठ है संस्कृत के तो उन सब में क्या मिली है? समानता। और इसका उदाहरण क्या है कि पूरे उत्तर भारत में, ठीक है, पूरे महाद्वीप में उत्तर से लेकर, उत्तर में कौन सी जगह है? कश्मीर। उत्तर में कश्मीर से लेकर और नेपाल, उत्तर में तो कश्मीर और नेपाल से लेके दक्षिण में केरल तक सभी, और सभी तमिलनाडु में यही समानता पाई गई है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें क्या विशेषता नजर आई है? दूसरी विशेषता ये नजर आई है कि इन जब पांडुलिपियों का चयन किया गया तो उनमें कुछ क्षेत्रीय प्रभेद भी थे। ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग इन लिपियों में कुछ भेद थे, यानी कि अलग अलग थी व्याख्या इनकी। फिर है संस्कृत ग्रंथ। अब इनके लिए जैसे कि इनको स्पष्ट करने के लिए कुछ क्या की गई हैं? पाद टिप्पणियां। ठीक है, कि जो वर्ड, जो प्रभेद कहीं भी हैं तो उसको क्लियर करने के लिए टिप्पणियां की गई हैं। लेकिन इन सब में सबसे अधिक जो आधिकारिक माने गए हैं वे संस्कृत के श्लोक माने गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। फिर भी इनको कई जगह प्रश्नवाचक भी माना गया है। ठीक है, कैसा? प्रश्नवाचक मान के इनकी अवहेलना भी की गई है संस्कृत ग्रंथों की। ठीक है, तो ये थे महाभारत से संबंधित कुछ विवरण। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बंधुता और विवाह। बंधुता और विवाह, बंधुता का मतलब भाईचारा। ठीक है, तो ये भाईचारा, इसमें सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कि परिवार और बंधुता के लिए प्रयोग शब्द हैं कुल। कुल किसके लिए? परिवार के लिए, और बंधुता जाति के लिए। एक कुल में पैदा हुए जो सदस्य हैं वो एक ही परिवार के माने गए हैं। इसी तरह से जो जाति है वो किसका समूह है? बांधुओं का। ठीक है, जाति किसका है? उस परिवार में पैदा हुए व्यक्तियों का, बांधुओं का। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली रही। ठीक है,
तो इस तरह से जब एक परिवार में पैदा हुए तो एक ही क्या माने गए, कुल के। जैसे कि हमने अभी भी जाना है कि महाभारत में एक ही कुल के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो ऐसे ही एक ही कुल और जाति के बीच झगड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे कुछ आदर्श स्थापित किए गए हैं, जैसे कि पितृवंशिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी उस टाइम पे? पितृवंशिक, यानी कि पिता के वंश का जो भी व्यक्ति होता था, जो भी राजकुमार या सदस्य होता था, वही आगे अपने वंश को लेके चलता था। उसमें जैसे पिता से पुत्र, ठीक है, परिवार को संभालेगा, फिर पुत्र के बाद उसका पुत्र पूरे परिवार की जिम्मेवारी रखेगा। इस तरह से उस टाइम पे जब ये महाभारत महाकाव्य लिखा गया है, इसमें जो कुरु वंश है, ठीक है, कुरु वंश में कौन कौन थे? कौरव और पांडव, ठीक है, कौरव है पांडव, इन सब के बीच में ही जो भी है वो, जैसे कि पहले सत्ता किसको मिली, फिर किसको मिली, इस सब का वर्णन है। या ऐसा नहीं है कि ये जो महाकाव्य है जब लिखा गया, इससे पहले समाज में पितृवंशिकता नहीं थी। ये समाज में पहले से भी क्या थी? व्याप्त थी, ठीक है, समाज में पहले से ही व्याप्त थी। सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं है कि ये महाभारत के टाइम में हुआ है, यानी कि ये जब महाकाव्य लिखा गया है तब ये, ऐसा नहीं है। ये प्रथा समाज में पहले से ही, लेकिन कुछ वंश ऐसे हैं जो मातृवंशिकता पर भी आधारित है। जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई हो तो उसे मातृवंशिकता कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर जो राजवंश हैं वो किसका, ज्यादातर राजवंश किसका अनुसरण करते थे? पितृवंशिकता का, ठीक है, कि एक पिता के बाद उसके बेटे या उसके पुत्र को ही राजगद्दी दी जाती थी, और उस पुत्र की मौत के बाद उसके बेटे को राजगद्दी। तो इस तरह से ये वंश परंपरा चलती रहती थी और अपना अधिकार के लिए वो लड़ते झगड़ते रहती थी, ठीक है। तो ऋग्वेद में भी इस तरह के उदाहरण मिले हैं। महाभारत जो है वो बांधवों के दो दल, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, कौरव और पांडवों से था। वंश था इनका कुरु। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता की ओर, ठीक है, कब 600 ईस्वी पूर्व में इसी को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद धनी और ब्राह्मण वर्ग, उनका भी क्या मानना था? ऋग्वेद में भी क्या कहा गया है कि पितृवंशिकता बहुत जरूरी थी, यानी कि एक पिता की मौत के बाद उसका बेटा ही उसके सिंहासन को, उसके शासन को और उसकी संपत्ति को संभाले। इस तरह का वर्णन कहाँ मिला है? 3 जगह, ऋग्वेद में, धनी व्यक्ति और ब्राह्मण, ये तीनों का मानना यही था कि समाज में पितृवंशिकता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेते हैं उत्तम पुत्रों का प्रजनन। तो ये जो उत्तम पुत्रों का प्रजनन है ना, ये बिल्कुल पूरी की पूरी घटना है हमारे बांधवों के 2 दल कौरव और पांडव से, जिसका हम बाद में वर्णन करेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये जो उत्तम पुत्रों का प्रजनन है ये कहाँ से ये बात आई है। तो एक ऋग्वेद का एक मंत्र है जो 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया था। तो इसमें एक मंत्र के द्वारा ये कहा गया है कि भाई अगर ये मंत्र बोला जाएगा या ये पढ़ा जाएगा, कौन पढ़ता था उस टाइम पे? पुरोहित पढ़ता था। तो उससे क्या होगा? उत्तम पुत्रों की प्राप्ति, ठीक है। और ये मंत्र कम पढ़ा जाता था? विवाह के दौरान, ठीक है। तो इस तरह से ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है उत्तम पुत्रों के प्रजनन का। अब हम आ जाते हैं कौरव और पांडव, ठीक है। विवाह संस्कार के दौरान ये पुरोहित पढ़ दिए हमने। आज भी हिंदू विवाह जो संस्कार है वहां पे ये बात प्रचलित है। फिर उस टाइम पे विवाह के क्या नियम थे, ठीक है। तो विवाह के नियम बहुत सारे उस समय समाज में प्रचलित थे। कुछ विवाह अंतर विवाह होते थे, कुछ बहिर्विवाह होते थे, कुछ जैसे बहुपत्नी रखने की प्रथा थी, कुछ बहुपति रखने की प्रथा थी।
तो पितृवंश को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या माना गया है? सबसे पहला नियम तो है पुत्र बहुत जरूरी माना गया है उस टाइम पे। नेक्स्ट इसमें लेते हैं पैतृक संपत्ति पर पुत्रियों का अधिकार नहीं था। ठीक है, किसका अधिकार नहीं था? पुत्रियों का। इसका एकमात्र जो उदाहरण है वो मिलता है, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है प्रभावती गुप्त। ठीक है, उसको अपने पिता की संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिला था। तो एक ये इस नियम का अपवाद है कि पैतृक संपत्ति पर पुत्रियों का भी अधिकार था। बाकी और इसके प्रमाण बहुत ही कम मिलते हैं। फिर है पिता का धार्मिक कर्तव्य। क्या होता था विवाह में? कन्यादान। कि श्रेष्ठ वर को कन्या का दान करना एक धार्मिक कर्तव्य माना गया है एक पिता का। ठीक है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य था उस टाइम समाज में। और फिर इसमें हम विवाह के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो विवाह का प्रकार, जैसे कि मैंने अभी भी बहिर्विवाह पत्ति। ठीक है, तो ये कैसी पत्ति थी? गोत्र से बाहर, अपने गोत्र में नहीं, गोत्र से बाहर। जैसे दो व्यक्ति, लड़का और लड़की एक ही गोत्र के हैं। ठीक है, लड़के का गोत्र अलग होना चाहिए और लड़की का अलग। ठीक है, तो तभी विवाह अपेक्षित माना जाता था। या अंतर्विवाह एक कुल, जाति या एक समूह में बसने वालों में भी हो सकता था। ठीक है, बहुपत्नी प्रथा। इसमें क्या है? एक व्यक्ति अनेक पत्नी रख सकता था, यानी कि अनेक विवाह कर सकता था। तो ये थी बहुपत्नी। और बहुपति एक औरत के अनेक कई पति हो सकते थे। जैसा कि इसका उदाहरण है महाभारत में द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे। ठीक है, तो एक औरत के अनेक पति या कई पति, तो इसको कहेंगे बहुपति। महाभारत का जो विवरण है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लो कि जो द्रौपदी है, जब उसका स्वयंवर रचा गया और जब अर्जुन ने धनुष से, ठीक है, मछली की आंख को बेधा, तो तब जो है उसका द्रौपदी का साथ विवाह हुआ। और जो अपनी माँ के पास लेके आता है द्रौपदी को, तो उसकी माँ बिना देखे ही क्या कह देती है कि 5 भाई आपस में बांट लो। इसलिए द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नी कहलाई थी। ठीक है, क्या कहलाई थी? 5 पांडवों की पत्नी। तो ये घटना है, इससे आप सभी जानकार होंगे या जानते ही होंगे। फिर इस तरह का एक वर्णन देखते हैं मनुस्मृति। ये एक पुराना ग्रंथ है जो लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। इसमें भी कितने बताए गए हैं? विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कि कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह। ठीक है, ये 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? तो ये विवाह बताए गए हैं, जैसे कि पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी पत्ती का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। ठीक है, पहली जो है वो क्या बताती है? कन्या को वेद की जानकारी वाले वर को दान करना है। ठीक है, पहली पत्ती विवाह की, उसमें क्या करेगा? कन्या जो है, कन्या का पिता उसको जो वेदों का ज्ञाता है, ठीक है, जो वेदों का ज्ञाता है, वेदों का ज्ञान रखने वाला राजकुमार है, उसको ही दान में दिया जाएगा। और उसके साथ साथ बहुमूल्य रत्न और आभूषण भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है कौन सी? मनुस्मृति के अनुसार विवाह की पहली पत्ती। फिर दूसरी यहाँ मेंशन नहीं की गई है आपके एनसीईआरटी में। तो फिर चौथी, वर वधु को यह कहकर संबोधित किया जाता है कि साथ मिलकर अपने दायित्व को पूरा करें। ठीक है, क्या कह दिया कि भी साथ रहो, इकट्ठे रहो और अपने जो सामाजिक दायित्व है उन सबको पूरा करो। 5वें, वर वधु की प्राप्ति जब होगी, वर को वधु की प्राप्ति, यानी कि वर को वधु कब मिलेगी? जब होगी जब वह अपनी इच्छा के अनुसार बांधु और वधु को धन देगा। ठीक है, जैसे कि आज समाज में कैसी प्रथा है कि जो वधु है वो अपने साथ क्या लेके आती है? पैसा, धन। ठीक है, पैसा या धन, और दहेज में बहुत सारी चीजें। ठीक है,
लेकिन उस टाइम में 5वीं जो प्रथा थी, विवाह का नियम था, उसमें क्या था, जो वर है वो पूरे समाज को यानी कि अपने भाईचारे को और वधू को धन देता था। ठीक है। और जो नेक्स्ट इसमें हम लेंगे छठी जो पद्धति है, ठीक है, उसमें छठा प्रकार जो है, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग की अपनी मर्जी से भी वो विवाह कर सकते हैं। और इसकी उत्पत्ति बताई गई है कि कहाँ से इसका उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति मानी गई है काम से। ठीक है। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर हो ही गया होगा कि महाभारत में भी इस तरह का वर्णन है, बहुविवाह का भी, और जो हमने विवाह यहाँ पढ़े हैं इन सब के बारे में। मनुस्मृति में भी इसका वर्णन है। अब जो ब्राह्मण हैं उस टाइम पे क्या करते थे, पूरे समाज के लिए एक आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब होता है कानून, कानून तैयार रखते थे। किस लिए कानून बनाते थे कि समाज को कैसा किया जाए, समाज को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है। और उसे गलत कार्यों से बचाया जाए। तो इसके लिए समाज के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिताएं बनाई। वे स्वयं भी इसका पालन करते थे और समाज से भी इसका पालन करवाते थे। जब ये बातें मैं बोल रही हूँ कि वे स्वयं पालन करते थे और समाज से भी करवाते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण उस टाइम पे सर्वाधिक, ठीक है, उस टाइम पे कि ब्राह्मणों को सर्व शक्तिशाली नहीं मान सकते। ठीक है। ऐसा वो किस लिए करते थे, सिर्फ समाज की भलाई के लिए, एक राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। और इसका वर्णन किया गया है धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र में, जो कि 500 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। ठीक है। किसका, ये जो मानदंड, कौन से मानदंड की आचार संहिता बनाई दी गई और उसके लिए स्वयं ब्राह्मण भी पालन करेगा और पूरा समाज उनको पूरे रीति रिवाज से उनका पालन करेंगे। ठीक है। अब धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र, जैसे अविवाह के 8 प्रकार हैं, पहले उनमें से पहले जो 4 प्रकार हैं वे तो उत्तम हैं और बाद वाले, ठीक है, जो बाद वाले 4 हैं उनको निंदित माना गया है। बाद वाले 4 प्रकार को क्या माना गया है, निंदित, यानी कि उनकी निंदा की गई है। ठीक है। तो पहले 4 विवाह के प्रकार प्रमुख बताए गए हैं। फिर है स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणीय पत्ती है भाई, जिसका प्रचलन हुआ है 1000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। इसके भी हम बाद में लेंगे। तो इसमें क्या है कि लोगों, खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की, ये किसका विभाजन था, ब्राह्मणों का गोत्र का विभाजन। जैसे कि ब्राह्मणों में गोत्र का विभाजन कैसे होता था, एक प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। प्रत्येक गोत्र किसके, जितने वेद जो ऋषि हैं उनके, और बाकी जितने भी आगे पैदा हुए हैं तो वो सब उसके वंशज माने गए हैं। तो गोत्र में 2 नियम थे भाई, गोत्रों में भी 2 नियम थे। एक तो विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाए, जो कि समाज में आज भी प्रचलित है। ठीक है ना, ये रूल या नियम कि भी विवाह होने के बाद स्त्री को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का ही माना जाता है। एक ही गोत्र में विवाह संभव नहीं माना गया है। फिर लेते हैं इसी तरह का जो एग्जाम्पल है गोत्र से संबंधित, तो सातवान जो शासक हैं उनके अभिलेखों में भी राजाओं के नाम हमें मिले हैं। तो ये राजा कौन होते थे, वैदिक ऋषि। ठीक है। तो वे कौन से ऋषि हैं जिनके नाम सातवाहन शासकों में हमें मिले हैं। ठीक है। तो ये सातवाहन शासकों के बारे में वर्णन कहाँ से आया है, अभिलेखों से। जैसे हमने स्टार्टिंग किया तभी हमने ये जान लिया था ना कि अभिलेख साहित्यिक रचनाओं से ही हम किसी टाइम के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें 2 जो ऋषि हैं उनके नाम आए हैं, जैसे गौतमी और वसिष्ठी। ये दोनों स्त्रीवाची नाम, स्त्री का वर्णन या स्त्री बताने वाले नाम हैं, लेकिन
लिए अगर हम बात करें तो ये दो मुख्य ऋषि थे, गौतम और वशिष्ठ। ठीक है, क्योंकि श्री सातकर्णी जो है उसके बारे में जाना होगा, नहीं जाना तो अब जान लेते हैं कि ये राजा जो है, जैसे इसके आगे हम लगाते हैं राजा गौतमी पुत्र, तो ये गौतमी कोई स्त्री नहीं है, स्त्रीवाची शब्द है ये, और ये है गौतम ऋषि। ठीक है, किसका नाम है ये? गौतम ऋषि का। फिर राजा वशिष्ठी पुत्र शामी श्री पुलुमाई, गौतमी पुत्र, तो इसी तरह से सामी श्री यन सातकर्णी। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें भी माताओं के नाम का वर्णन है। तो अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि क्या माताएं उस टाइम पे महत्वपूर्ण नहीं थी। तो इस बारे में जो इतिहासकार हैं वो अभी तक सही तय नहीं कर पाए हैं कि माताओं का जो महत्वपूर्ण होना ना होना, इसका कोई वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाए हैं। फिर भी उन्होंने सातवां राजाओं के संदर्भ में देख लिया है। क्या देखा है कि जो समाज है वो कैसा था? पितृवंशी। ठीक है, यानी कि पिता के वंश का ही चलता था, चाहे उसमें बेशक हमें जैसे कि अभी गौतमी और वशिष्ठी के बारे में पढ़ा, ये स्त्रीवाची शब्द हैं, लेकिन मुख्य जो भी हैं ये मेन ऋषि हैं गौतम और वशिष्ठ। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के जो भी